हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी के किताबों से संबंधित है। ठीक है, और ये आपका जो एसएसटी का पेपर होता है जिसमें पेपर सेकंड के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एसएसटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर सेकंड में आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएसटी के ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पेपर फर्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो एसएसटी के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि किस शासक को बंगाल के पालों की श्रेष्ठता को नष्ट करने का श्रेय जाता है। कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने बंगाल के जो पाल थे उनको उनकी जो श्रेष्ठता थी, जो उनको विश्वविख्यात, जो उनको ख्याति मिली थी एक तरह से कह सकते हैं, उसको जो है नष्ट करने का श्रेय जाता है। क्या वो ध्रुव थे, अमोघवर्ष थे, विजयसेन थे या फिर कुलुतुंग थे? कौन थे? किस शासक को बंगाल के पालों की श्रेष्ठता को नष्ट करने का श्रेय जाता है? तो वो कौन है? वो है विजयसेन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी थी। किस हिंदू शाही वंश की राजधानी थी जिस टाइम महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? क्या उस टाइम उद्भांड था, पेशावर था, काबुल था या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी? जो हिंदू शाही वंश था उसकी राजधानी क्या थी? क्या उद्भांड थी, पेशावर थी, काबुल थी या फिर इनमें से कोई नहीं थी? तो कौन थी? वो थी आपकी उद्भांड। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों की सत्ता का अंत 974 ईस्वी में उसके एक सामंत ने किया, वह सामंत कौन था? ठीक है, राष्ट्रकूटों की जो राष्ट्रकूट थे उनकी जो सत्ता था उसका अंत 974 ईस्वी में हुआ था, तो एक सामंत ने किया था। जो राष्ट्रकूट थे उनके जो सत्ता थी उसका जो है नष्ट एक तरह से कह सकते हैं या अंत कह सकते हैं, एक सामंत ने किया था। तो किस सामंत ने किया था ये बताना है। तैलप द्वितीय थे, नंदीवर्मन प्रथम थे, कृष्ण प्रथम थे या फिर पुलकेशिन प्रथम थे? कौन थे? तो उस टाइम जो सामंत थे जिन्होंने राष्ट्रकूटों की सत्ता का अंत किया था 974 ईस्वी में वो थे तैलप द्वितीय। ठीक है, तैलप द्वितीय, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। किरातार्जुनियम का रचयिता भारवी उसके दरबार की शोभा बढ़ाता था, वह राजा कौन था? यानी जो किरातार्जुनियम है उसके जो है जो रचयिता हैं भारवी, वो किस दरबार में रहते थे ये बताना है, कौन से शासक के। क्या वो शिव स्कंद वर्मन थे, सिंह विष्णु थे, महेंद्र वर्मन थे या फिर नरसिंह वर्मन थे? कौन थे? तो वो थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन जो एक राजा थे उनके दरबार में ये जो भारवी हैं जो कि किरातार्जुनियम के रचयिता हैं वो उनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने अपने पराक्रम से महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया था? कौन से ऐसे चंदेल शासक थे जिन्होंने अपने पराक्रम से जो महमूद गजनवी था उसको संधि के लिए विवश कर दिया था कि आप हमसे संधि कर लें? ठीक है, पहला ऑप्शन है वर्ग या फिर दूसरा ऑप्शन है विधावर ने या फिर ननुक ने? कौन थे? तो वो थे वर्ग। ठीक है, वर्ग एक जो है शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग की कुल 3 शाखाएं थी, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? रेशम मार्ग की कुल 3 शाखाएं थी, इनमें से बताना कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, पहला है कि सर्व से फरात नदी से होकर रूम सागर तक का मार्ग, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। तीसरा है बैक्टीरिया कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग या फिर सुपरक से बारबेरिकम होकर जाने वाला मार्ग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, सुपर्क से बारबेरिकम होकर जाने वाला मार्ग। ठीक है, ये जो है आपका कथन गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाए क्योंकि यहाँ पर सत्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पूर्व पश्चिम के बीच व्यापारी केंद्र के रूप में उभरा है?
ठीक है। पूर्व से पश्चिम के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा है कौन? क्या वो मलाया था, श्रीलंका था, चंपा था या फिर श्याम था? कौन सा ऐसा राज्य था? तो वो था श्याम। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन 1178 से 1205 के संदर्भ में कौन सा कथन लागू होता है? ठीक है, इनका जो शासनकाल था सेन वंश के शासक का, वो 1178 से 1205 के आसपास था। ठीक है, लक्ष्मण सेन का शासन। तो इसमें से कौन सा कथन लागू होता है ये बताना है। ठीक है, पहला कि उसने 60 वर्ष की अवस्था में जयचंद पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि उसने बनारस तथा प्रयाग तक सैन्य अभियान किया था, यानी सैन्य अभियान चलाया था। और तीसरा है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण से भयभीत होकर पूर्वी बंगाल भाग गया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी पहला भी सही है कि उसने 60 वर्ष की अवस्था में जयचंद पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कि उसने बनारस तथा प्रयाग तक सैन्य अभियान चलाया था, ये भी ऑप्शन सही है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण से भयभीत होकर पूर्वी बंगाल भी भाग गया था। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपर्युक्त तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है सर्वाधिक अच्छी अवसेना प्रतिहार राजाओं के पास थी, यानी जो सबसे अच्छी अवसेना थी या अश्वसेना थी, सॉरी अश्वसेना यानी घोड़ों की जो सेना होती है, वो प्रतिहारों के पास थी, प्रतिहार राजा थे उनके पास। दूसरा कि सर्वाधिक अच्छी जो अश्वसेना थी वो पाल राजाओं के पास थी। तीसरा कि सबसे अधिक जो दुर्ग थे वो राष्ट्रकूटों के पास थे, या फिर सबसे अधिक जो पैदल सेना थी वो चालुक्यों के पास थी। इसमें से जो है जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें सर्वाधिक अच्छी अश्वसेना प्रतिहार राजाओं के पास थी, तो ये तो सही है। दूसरा कि सर्वाधिक अच्छी अश्वसेना पाल राजाओं के पास थी, ये भी सही है। सबसे अधिक दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूटों के पास थे, जो राष्ट्रकूट थे उनके पास थे, तो ये भी सही है। फोर्थ है कि सबसे अधिक पैदल सेना चालुक्यों के पास थी, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, और यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालों एवं प्रतिहारों के अंतर्गत पट्टला से आशय क्या था? जो पट्टला शब्द है इससे क्या मतलब है? पालों प्रतिहार के अंतर्गत विषय से छोटे आकांश, मुक्ति से छोटे आकांश, या फिर मंडल से छोटे आकांश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाल और प्रतिहार के अंतर्गत जो पट्टला शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो होता है विषय से छोटे एकांश। ठीक है, विषय से छोटे एकांश, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध अश्वयात्री सुलेमान किसके समय में भारत आया था? प्रसिद्ध अश्वयात्री सुलेमान किसके समय में भारत आया था? क्या मिहिर भोज के समय में आया था, महिपाल के समय में आया था, दंतदुर्ग या फिर देवपाल के? किसके शासनकाल में आया था? तो वो आया था मिहिर भोज के शासनकाल में। ठीक है, यानी जो प्रसिद्ध अश्वयात्री सुलेमान हैं वो किसके शासनकाल में आए थे? मिहिर भोज के शासनकाल में या मिहिर भोज के समय में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1193 ईस्वी में जयचंद किस युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त हुआ और मार डाला गया? 1193 ईस्वी में जयचंद किस युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त हुआ और मार डाला गया, यानी कि उसकी हार भी हुई, साथ में उसकी डेथ भी हो गई थी? पहला ऑप्शन है चंदावर का युद्ध, दूसरा है तराइन का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है आबू का युद्ध, या फिर कन्नौज का युद्ध। तो ये जो जयचंद है वो जो है मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त कब हुआ था? तो ये हुआ था चंदावर के युद्ध में। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त भी हुआ था, साथ में इसके जो है डेथ भी ये इस युद्ध में हो गई थी। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, चंदावर का युद्ध। चोलों के समय शिक्षा की भाषा क्या थी? जब चोल वंश थे उस टाइम पे शिक्षा की क्या भाषा थी? किस भाषा में जो है शिक्षा ग्रहण करते थे लोग? क्या उस टाइम तमिल भाषा थी, तेलुगु थी, या फिर संस्कृत थी? तो जो चोल वंश थे उनके समय में जो भाषा थी, जो शिक्षा का एक माध्यम थी, वो थी संस्कृत, जो कि आदि जननी मानी जाती है सभी भाषाओं की। तो ये है संस्कृत। ठीक है,
जो कि चोलों के समय शिक्षा की भाषा थी, संस्कृत में ही शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम के लोग। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में से कौन नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता है, यानी निगेटिव बताना है नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि यह वत्सराज का पुत्र एवं उसकी माता का नाम सुंदरी देवी था, यानी जो नागभट्ट द्वितीय था, क्या यह जो है वत्सराज का पुत्र था एवं उसकी माता का नाम सुंदरी देवी था, या फिर इसने 810 ईस्वी में गोविंद तृतीय को पराजित किया था। हाँ, बिल्कुल सही है। सी है कि उसके बाद उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर बैठा था, ये भी सही है। उसने पाल सम्राट जो धर्मपाल था उसको पराजित किया था, ये भी सही है। तो इसका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। ये कह रहा है कि यह वत्सराज का पुत्र था एवं इसकी माता का नाम सुंदरी देवी था। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। किस अभिलेख से पता चलता है कि मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। पहला ऑप्शन है ग्वालियर अभिलेख, दूसरा है मंदसौर अभिलेख, तीसरा है मथुरा अभिलेख और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अभिलेख था जिसमें मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, तो वो था कौन सा, ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि क्या करी थी, धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाल राजा को दीर्घ काल तक कलचुरी कर्ण के साथ युद्ध रत कर रहना पड़ा था। बौद्ध आचार्य श्री ज्ञान की मध्यस्थता से दोनों में शांति स्थापित हुई थी, वह राजा कौन था। यानी जो एक पाल राजा थे उन्होंने दीर्घ काल तक कलचुरी कर्ण के साथ युद्धरत यानी युद्ध करना पड़ा था उनको कई समय तक, काफ़ी टाइम तक। बौद्ध आचार्य श्री ज्ञान की मध्यस्थता से दोनों में शांति स्थापित हुई थी, वह राजा कौन था। पहला कि महिपाल था, या फिर नैपाल था, या फिर देवपाल था, या फिर धर्मपाल था। तो कौन था वो था आपका नैपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज तृतीय ने किस बुंदेलखंड के शासक को पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने किस बुंदेलखंड के शासक को पराजित किया था। क्या वो जयचंद थे, गोविंद चंद थे, परमदर्दी देव थे, या फिर आनंद देव थे। तो पृथ्वीराज तृतीय ने जो जिस बुंदेलखंड के शासक को पराजित किया था वो कौन थे, वो थे आनंद देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके समय में प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई आलवार हुए थे, कौन था। ठीक है, निम्न में से किस शासक ने बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया था। उसके समय में प्रसिद्ध जो वैष्णव संत थे तिरुमंगई अलवर, वो कौन थे। कौन वो नंदीवर्मन प्रथम थे, नंदीवर्मन द्वितीय थे, या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम थे, या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। तो उस टाइम जो वैष्णव संत तिरुमंगई अलवर थे वो कौन थे, वो थे नंदीवर्मन द्वितीय। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में वह राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय का सामंत था। प्रारंभ में राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय का सामंत था। उसने कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों शाखा की स्थापना की थी एवं महाराजा धीराज परमेश्वर एवं चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की थी, वह कौन था। प्रारंभ में वह राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय का सामंत था। ठीक है, उसने कल्याणी के पश्चिम चालुक्यों की जो चालुक्यों की शाखा होती उनकी स्थापना भी की थी एवं महाराजा धीराज परमेश्वर एवं चक्रवर्ती जैसी उपाधियां भी धारण की थी। तो वो कौन था। क्या वो तैलप प्रथम था, तैलप द्वितीय था, कीर्तिवर्मन था, या फिर पुलकेशिन था, कौन था। ठीक है, तो वो कौन था, तैलप द्वितीय था। ठीक है, जिसने
जो चालुक्य शाखा होती उनकी स्थापना भी करी थी। महाराजा धीराज परमेश्वर एवं चक्रवर्ती जैसी उपाधियां भी धारण की थी। तो वो था तैलभ द्वितीय, जिसमें कई सारी उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट है कि उसकी रुचि सैनिक कार्यों की अपेक्षा साहित्यिक एवं धार्मिक कार्यों में अधिक थी। उसके दरबार में आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य एवं शाकटायन जैसे विद्वान रहते थे। वह विद्वान कौन था? ठीक है, यानी कौन ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में जो आदि पुराण के रचयिता जिनसेन थे वो भी थे, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य थे और शाकटायन जैसे विद्वान रहते थे। क्या वो ध्रुव प्रथम था, कृष्ण प्रथम था, अमोघ वर्ष था या फिर दंत दुर्ग था? तो वो कौन था? वो था अमोघ वर्ष। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब आप देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, इनको आप करते जाइए। 102 बार आप रिविजन करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि इतनी आसानी से ये याद आपको नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको रिविजन ज़रूर करिएगा। ठीक है, एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती तो दोबारा एक बार फिर से देख लेंगे उसी टाइम, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।